नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और आज आर पार बेहद जरूरी है क्योंकि बात होगी घुसपैठ की, क्योंकि ये बात करी है देश के प्रधानमंत्री से और क्योंकि घुसपैठ की वजह से देश में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार की धरती से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को ललकारते हुए अब से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये पार्टियां चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे और यह मोदी की गारंटी है। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का मामला सामने आने के बाद से ही चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तरह तरह के आंकड़े और बातें की जा रही हैं, लेकिन आज मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊंगा कि यह घुसपैठ का मुद्दा कितना गंभीर है और यह आपके घर तक, आपके बच्चों के भविष्य पे कैसे पहुंच रहा है। इसलिए आज का आर पार ध्यान से देखिएगा। घुसपैठियों से बिहार और पूरे देश को क्या क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। हालात यह है कि पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बड़ी बैठक कल तक के लिए, आगे तक के लिए टाल दी गई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होने वाले थे। आखिर गठबंधन में इतनी खींचतान क्यों है, आज मैं आपको इसकी भी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष घुसपैठियों की ढाल बन रहा है? इसी पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? घुसपैठियों से लेकर करप्शन तक बिहार की धरती से आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को खुलकर ललकारा। कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। लालटेन जला करके वो उस पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। मैं जरा उनको चुनौती देता हूं, आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। जो कहानी अब तक दबी छुपी जुबान में चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। पहले तो राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर चुप्पी साधी। इसके बाद 13 सितंबर को औरंगाबाद में कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई जिसमें आरजेडी का एक भी नेता नहीं पहुंचा। इसके बाद पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बड़ी बैठक भी कैंसिल हो गई। चर्चा है कि कांग्रेस ने 70 जिताऊ सीटों के साथ ही डिप्टी सीएम पद की डिमांड की है, लेकिन ये शर्त आरजेडी को मंजूर नहीं। इसके साथ ही वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद मांग लिया है। दूसरे खेमे में जीतन राम मांझी ने भी 15 से 20 सीटों की डिमांड लिस्ट पेश की है। हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूँ एनडीए से। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या घुसपैठियों का मुद्दा और सीट शेयरिंग का पेंच विपक्ष के लिए कमजोर कड़ी बन चुका है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर गंभीरता का विश्लेषण, लेकिन यह देश का मुद्दा है घुसपैठियों का। पहला तथ्य, घुसपैठियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठियों का इस्तेमाल होता है। हमने आसाम में देखा है, हमने कई इलाकों में देखा है उत्तर प्रदेश के। तीसरा तथ्य, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में
डेमोग्राफी बदलने के साफ संकेत मिल रहे हैं। वहां पर असली जो बिहारी है वो कम हो रहा है और डेमोग्राफी में के बाद घुसपैठिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चौथा बड़ा तथ्य जो कि महत्वपूर्ण है, बिहार की 554 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा और बांग्लादेश का करीब होना घुसपैठ का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पांचवा बड़ा तथ्य, घुसपैठियों की एंट्री से जो लोकल्स होते हैं उन स्थानीय लोगों के रोजगार और संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है और विपक्ष क्या इन्हीं घुसपैठियों को बचाने का लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि घुसपैठियों पर हमारी कार्रवाई सख्त रहेगी। इससे पहले अमित शाह भी कह चुके हैं कि घुसपैठियों पर हम सख्त रहेंगे, हम घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देंगे और उनको वोट का अधिकार तो नहीं देंगे। क्या वोट बैंक के लिए, बड़ा सवाल यह है, क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस राजद घुसपैठियों के बचाव में उतरे हैं मैदान के अंदर? यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ कौन कौन है चर्चा के अंदर, आइए आपका परिचय करा देता हूं। सिद्धार्थ यादव लॉयर भी हैं और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुब्रष्टा मेरे साथ हैं आरएस इस समय जो कि जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती सीनियर लॉयर हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राजेश राठौर जी हैं, उनका अभिनंदन है, उनको मेरा नमस्कार। सतीश के सिंह हैं जो कि जाने माने विश्लेषक हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका भारती जुड़ेंगी, प्रवक्ता राजद की, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। सतीश के सिंह, जो प्रधानमंत्री ने बोला घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार चुनावों का, अगर मैं 40 सेकंड में आपसे जानना चाहूं तो। मैं तो ये मानता हूं कि घुसपैठ को जबरन मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि लगता है भारतीय जनता पार्टी हार हूर के फिर से वो अपने उसी सांप्रदायिक एजेंडे पर आना चाहती है बिहार में। सांप्रदायिक एजेंडे पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे हिंदू मुस्लिम करने के में है। दरअसल घुसपैठिए वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान क्यों है आपकी राय में? देखिए, यही लोग तो, कई इनके नेता 3 लोग तो एक मुसलमानों को ही घुसपैठिए बता देते हैं। हम तो 3 का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन छोड़िए वो विषय नहीं है। बात ये है, हमारा विषय घुसपैठिया ही है। हाँ, इसलिए इसमें बात करिए। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है चुनाव के अंदर। और देखिए, अभी तो मुद्दा बिहार में वोट में घुसपैठ का भी है और वो अभी तो पता ही नहीं है कि SIR के आधार पर ही वोटर चुनाव होंगे कि नहीं। दरअसल इनके सामने समस्या ये है कि 11 साल में इन्होंने कितने घुसपैठियों को निकाला। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री, बड़ी डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ने बोला कि घुसपैठियों को देश से जाना ही होगा। घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान है, घुसपैठियों को देश से जाना ही होगा। मैं सीधा रुख करता हूं, सिद्धार्थ यादव का, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। सिद्धार्थ यादव, सतीश के सिंह कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करना चाहती है, घुसपैठिया सिर्फ चुनावी मुद्दा है या रियल मुद्दा है आपके लिए? देखिए अमीश जी, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि अगर देश में घुसपैठियों के खिलाफ कोई आवाज उठाई जा रही है तो उसको हिंदू मुसलमान बताने वाली ये जमात कौन सी है? ये हिंदू मुसलमान का विषय कहां से हो गया? ये तो नागरिक का और अवैध घुसपैठिए का मुद्दा है। देश का नागरिक हिंदू भी है, मुसलमान भी है, गरीब भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है। पर बाहर से आने, सतीश जी आपके बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत। बाहर से आने वाले बंदे के लिए, बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए, अवैध घुसपैठिए के लिए ये मन में प्रेम जागता क्यों है? ये कौन सी वोट बैंक की राजनीति है? ये कौन सी राजनीतिक रोटी सेकी जाती है? कौन लोग हैं जो अवैध घुसपैठियों को देश का संसाधन भी देना चाहते हैं, देश के लोगों की जो हक है उसको भी देना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान सबका देना चाहते हैं और दे करके अपने वोट की राजनीति करके सरकारों में बैठना चाहते हैं और फिर टीवी पे बैठ के उसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाते हैं? यह पहली बात। दूसरी बात अमीश जी, इस देश के अंदर ये जो तो कांग्रेस पार्टी या वर्तमान का जो विपक्ष है, सबसे बड़े जितने पार्टियां आप क्रिकेट के खेलते हैं। सतीश जी आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है। आपको देखिए, आपको स्टूडियो में बैठने के ये घुसपैठिए वाली हरकत नहीं करनी चाहिए, सभ्यता से डिबेट। मैं घुसपैठ नहीं, मैं यहाँ का नागरिक हूँ भाई। आप भले ही हो सकता है वोटर लिस्ट में करवा दें, मुझे घुसपैठिया नहीं पता मुझे। अभी सतीश जी आप तो पत्रकार है ना, पत्रकार जैसा करिए। मैं अमीश जी एक बात आपको कहता हूं, इस देश के अंदर कोई एक मुद्दा तो ऐसा होना चाहिए, जिसमें पक्ष या विपक्ष एक साथ आकर के कहे कि इस देश में इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्या कोई कह सकता है कि इस देश के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले कौन नहीं कह रहा है? क्या कोई कह सकता है कि देश में घुसपैठियों को लाया जाए और घर में बैठाया जाए? पर ये जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो पहले दिन से, जो चचा नेहरू से लेकर के आज तक देश के अंदर दिमाग में तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है, हमने अपने कानों से नहीं सुना है कि किसी ने कहा हो कि घुसपैठियों से वोट कराया जाए। सबने कहा है घुसपैठियों को निकालो। परोक्ष रूप से लेकिन इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करते हैं ना, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करते हैं ना, इनडायरेक्टली तो सपोर्ट करते हैं ना। क्या अब एसआईआर नहीं होगा? अब एसआईआर के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर 11 साल में घुसपैठियों के खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई करने के लिए मैं सांठगांठ का आरोप लगाऊं? बताइए आप कितने निकाले? ये तो कितने निकाले? मेरे को उत्तर का अवसर दीजिए। निकालिए। कौन कह रहा नहीं निकालिए? हाँ, मैं तो बोलिए खाली मत। सिद्धार्थ यादव को डांटिए मत। आपने अपनी बात को कहा, मैं सुनाता हूं। देखिए अमीश जी, इनकी बौखलाहट का कारण बताता हूं। ये जो चचा नेहरू से शुरू होकर के कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष है, जो घुसपैठियों का प्रेम दिखाता आया है, उनको जैसे ही आप घुसपैठिए पे प्रश्न पूछोगे एकदम से डर के हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं ऑफिशियली सपोर्ट करते आए, एक्शन से सपोर्ट करते आए। कहा नहीं करा? इंदिरा गांधी 1983 में आईएमडीटी एक्ट लेकर बेरोजगारी पे असम के अंदर आप लड़े रहे, बैठे रहे। 2005 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसको पॉज करना पड़ा, हटाना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी इस बात पर अड़ी रही कि देश का घुसपैठिया बाहर ना जाए। आप तो अड़े रहे ना, आप लोगों ने कानून बनाए। मैं तो फैक्ट के साथ आपको बोल रहा हूं, ये इतने लंबे समय से देश के अंदर केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके सत्ता प्राप्ति के लिए, ये जो लालच, देखिए तेजस्वी यादव तो रोजगार के मुद्दे पर थे, लॉ एंड ऑर्डर पर थे। राहुल गांधी आए, उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, तो अब सवाल होगा कि कांग्रेस ने तेजस्वी का गेम बिगाड़ दिया। एसआईआर का मुद्दा किसने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने उठाया। ये तो बात कोई किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है ना। और मुझे नहीं, और यही घुसपैठियों की वजह से, मैं एक बात और एक सेकंड, इन्हीं घुसपैठियों की वजह से रोजगार और संसाधनों पर बिहार के लोकल्स का, उत्तर प्रदेश के लोकल्स का, असम के लोकल्स का नुकसान हो रहा है। हमने ये कई जगह देखा है। डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है और उस डेमोग्राफिक बदलाव का नुकसान हो रहा है इन लोगों को। ये आम बिहारी को इसका नुकसान है, आम यूपी के आदमी को इसका नुकसान है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ प्रियंका भारती है। प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया। और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं आज सिद्धार्थ जी से। घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूं, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए। कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है आज क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में। ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका कोर्ट पे जंगल राज में कूद गए ना, ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है
कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले टॉपिक पलायन, पे ही पूछ रहा हूँ, जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था हाँ या ना? पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे पूरा नहीं पढ़ते हैं? जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो पर आप लोगों ने, वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव, गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ यादव बात नहीं करते, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड 40 सेकंड। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। सिद्धार्थ जी प्रियंका जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही हैं कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है? आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने हैं? एक साल के अंदर 40। ये सच्चाई आप लोगों आपके पॉकेट में। और दूसरी बात, तरीका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूं। नहीं बिल्कुल, आपको आप मुझे रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूं। बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट योर 40 सेकंड। प्रियंका जी वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोलें, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी? अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा? वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके। तो पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वहां तो वोट लेना है। जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से। अरे तुलना करिए। ठीक है सिद्धार्थ, यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके प्रियंका भारती स्टैंड। ओके सिद्धार्थ होल्ड योर गन्स। सिद्धार्थ यादव होल्ड योर गन्स। प्रियंका भारती वी हैव सोमनाथ भारती आल्सो, बट राइट नाउ प्रियंका भारती बोलना पड़ेगा जैसे बोल रही थी। प्रियंका जी मेक योर पॉइंट। ठीक है। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिया का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीको भाई हैं, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने पर बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं बताए अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है, 5% क्यों लगाए?
चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूँ। आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस झूठ बोलते हैं आप, रोज झूठ बोलते हैं। अस्पताल की हालत देखने के लिए डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे एक करके बाहर जमीन पे सो रहा है। बिहार में विकास नहीं फर्क पड़ता है। प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका 1 सेकंड। अभी बोला गया कि देखिए, अभी बोला गया एक गुजराती को वहां बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड ही बन सकता है अगर वो बिहार में, कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड बनता है। प्रियंका, हियर मी आउट, आपने अपनी बात को रखा, इसको फैक्चुअली समझना चाहिए। देखिए, ये देश एक पूर्णता देश है। इस देश के अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई पासपोर्ट लेके किसी प्रदेश में जाना नहीं पड़ता। बिहार में अगर दिल्ली वाला रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, तो उसका अधिकार है वोट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहां पर बिल्कुल सामान्य तौर पर अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो गुजर बसर का अधिकार है। और यहां बिहारियों की बड़ी चिंता जता रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को क्या क्या करती है, जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने, जिनको बिहार बुलाया गया, तेजस्वी यादव के साथ थे, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला। तेलंगाना के सीएम ने, आपने क्या करा? तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला, आपने उनके लिए क्या कहा? इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच, देखिए, आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगुनी मानसिकता सियासत में नुकसान पहुंचाती है। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। दिस इज बिहारी अप्रोच। मैडम, क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है। बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अरे अमीश जी, एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके, मैं रुक करता हूं। रथ में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके, एक सेकंड सिद्धार्थ। आपको स्टालिन जी, आपके अलायंस के पार्टनर बिहारियों को गाली दें, उनको रथ में बैठा करके साथ में घुमाएंगे, उनको टॉयलेट साफ करने वाला बताया, उनको चुनाव प्रचार में घुमाएंगे, और फिर बिहारियों की बात करते हैं। तेलंगाना के सीएम कहे कि तेलंगाना का डीएनए बेटर है, बिहार का डीएनए खराब बताए। ऑडियो प्रियंका, एक करके नागरिक घुसपैठ गया, रोहिंग्या पे मुंह बंद है। गुजराती अप्रोच बिहार में ना चले। अमित जी, इनसे एक प्रश्न पूछिए, केवल 10 सेकंड का एक प्रश्न पूछिए। जो स्टालिन बिहार को गाली दें, जिनकी पार्टी बिहार को गाली दे, तेजस्वी यादव क्यों कंधे में कंधा डाल? ठीक है, आपने बात को रखा। प्रियंका, इसका पॉइंटेड जवाब आपने घुसपैठ पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब इस बात का जवाब, जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने बिहार और बीडी को एक साथ रखा, आपके उनके साथ अलायंस है, क्या कहना चाहती हैं आप? तेजस्वी जी ने उस ट्वीट को कंडेम किया, बट आई वांट सिद्धार्थ यादव जी टू कंडेम कि किस तरीके से मोदी जी ने बिहार के खून को गंदा बोला। किसी के डीएनए को गाली देना देश में सबसे बड़ी गाली मानी जाएगी। खून को गंदा बोलना। अब बताइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए हमको कि बिहारी का खून खराब है क्या? बिहार का डीएनए कम है, ये कहने वालों के साथ आप मंच पे खड़े हैं। नीतीश जी ओपन लेटर भेजे थे आप लोगों को, 1 लाख डीएनए का सैंपल। मैं रुक करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ का और सोमनाथ भारती का रुक करता हूं। क्या लगता है आपको, सोमनाथ भारती और राजेश राठौड़, मैं पहले आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को कांग्रेस ने उलझा दिया है? जैसा पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर लेके जाना, बीजेपी को फ्लैट पिच देना है, क्योंकि बीजेपी अब घुसपैठियों की बात कर रही है खुलकर। मिस्टर राठौड़। अमीश जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, और आपके चैनल को भी कुछ चैनलों में सबसे बड़ा चैनल कहा गया है।
मुझे इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि देश के तीसरे बार के प्रधानमंत्री 11वें साल हो गया उनका, 12वें साल में प्रवेश कर गए, गृह मंत्रालय उनके पास है, घुसपैठिया बिहार में है, सरकार उनकी है, तो अपने आप पे सवाल हो गए। उसने साबित कर दिया कि देश के सबसे निकम्मा और कमजोर प्रधानमंत्री है जिनके अंडर में बिहार में घुसपैठिया है। नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वयं पर या गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं या बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। छोटा सा सवाल है। दूसरा, अभी SIR हुआ है अमित जी, आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं, पूछिएगा। मैं अरे सुन लीजिए भाई, पहले सुन तो लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए आप। मैं सुन रहा था, लगातार 20 मिनट 15 मिनट सुन रहा हूं। आपके माध्यम से सवाल है और आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, JDU से, गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से कि बिहार में कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पंचायत है, कौन सा वार्ड है, कौन सा बूथ नंबर पे कितने इपिक नंबर के साथ एक भी घुसपैठिया है क्या? एक भी है? अगर एक भी प्रधानमंत्री निकाल नहीं पाए तो मैं समझ रहा हूं कि चौकीदार फेल है, चौकीदार कमजोर है और चौकीदार चोर का साथ दे रहा है। यह मैं कहता हूं। आप एक बार सवाल कीजिए कि एक भी घुसपैठी आज तक क्यों नहीं निकल पाया? इस बात का सिंपल सवाल है मेरा। चौकीदार फेल है, सरकार फेल है, सब कुछ फेल है। देखिए, चौकीदार चोर है कह करके तो इनके जो बड़े वाले शहजादे हैं वो अपनी पार्टी की लुटिया डुबो चुके। 45 सीटें आई थी, उसके बाद भी इनके पार्टी के नेता नहीं मान रहे तो उसका देश कुछ कर नहीं सकता। पर देश के अंदर अगर इस बार 99 आई क्योंकि चौकीदार चोर है पर नहीं आरोप लगा रहे थे, गलती से ले आए, उसमें भी जश्न मना रहे थे, हाथ को ले जाकर के पता नहीं कौन सी बड़ी जीत दिखा रहे थे। अमीश जी, हमारा प्रश्न तो केवल इतना है, अगर बिहार में SIR हुई और घर घर जाकर के वेरिफिकेशन हुआ, कोई घुसपैठिया था जो वोट बनवाना चाह रहा था और वोट नहीं बनवाया, कोई घुसपैठिया था जो लिस्ट में शामिल हो सकता था, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके वोटिंग में शामिल हो सकता था। में भी एक घुसपैठिया क्यों नहीं निकाल पाए? इसको मुद्दा बना रहा है। बिहार के जिन जिलों में, कटिहार में, अररिया में, अभी ज्ञान दे रहे थे ना, घुसपैठिया नहीं निकाल पाए कांग्रेस के नेता कहे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक घुसपैठिया कहां चला गया? सिद्धार्थ जी, आपको बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के रहते हुए घुसपैठिया है तो प्रधानमंत्री कमजोर है। कमाल की बात यह है, रोज जब रोज बसें भर करके इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स की बॉर्डर पर जा रही हैं, तो ये राहुल जी और इनकी पूरी जमात रोज शाम को बैठ करके दुख मनाती है, रोज दुख मनाती है। इनका रोज दिल का दर्द झलक कर निकल के बाहर आता है। ये क्या हो रहा है? क्यों उठा उठा के इनको बाहर भेज रहे हो? एक घुसपैठियों को बाहर क्यों भेज रहे हो? अरे हमारा वोटर है, बाहर क्यों भेज रहे हो? रोज रोते हैं और फिर टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि शर्म आई। खबर ये आ रही है कि वहां पर अभी अलायंस का जो पूरा मामला है वो उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। कांग्रेस एक मीटिंग में नहीं गई, राजद एक मीटिंग में नहीं आई, लेकिन विषय यह है कि आपको लगता है कांग्रेस एक बार फिर चुनाव हथेली में रख के दे रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को? जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका लाभ नहीं होगा क्या? जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। माननीय अमीश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्फिडेंस भाजपा को कहां से आता है। पूरे देश की इच्छा के विरुद्ध जाकर के कल इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। पूरा देश हाहाकार में था कि जी मैच नहीं होना चाहिए। पहलगाम के जो हमारे बहनें विधवा हुई, जिनके पतियों गोली मारी गई, वो सब रो रहे थे कल। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ये समझ में नहीं आया मुझे। कहां गड़बड़ चल रहा है, कहां मैनेज इन्होंने कर लिया है? SIR क्यों करवाया गया? बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड को सम्मिलित कराया गया। मुझे बताएं, 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी वहां शासन में हैं और 12 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि देश की समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, यूनिवर्सिटी सारे बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, शिक्षा में क्रांति आ जाएगी, स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ जाएगी। लेकिन मुझे बताएं, आज क्या मुद्दा है बिहार के चुनाव के लिए? घुसपैठिया। अरे भाई, SIR में कितने घुसपैठिया निकल गए? मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कितने लिस्ट दे दिए इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों का? सारे इंस्टीट्यूशंस का, एक सेकंड मेरी मुझे बात रख लेने दीजिए, सारे इंस्टीट्यूशंस का आपने भगवाकरण कर दिया है, भाजपाकरण कर दिया है।
जब इलेक्शन कमिश्नर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरा देश हंस रहा था जब मना कर रहे थे कि जी हम कैसे दे रहे सीसीटीवी फुटेज, मेरी माताएं बहनें वोटिंग करती हैं। अरे भैया कोई लॉजिक दे दो। ये बिहार के चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। दीजिएगा क्या मुद्दा है आपके पास? बिहार के लोग पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं। मैं भी पलायन करके बाहर आया। कब आए आप? मोदी आप कहां छुपने का प्रयत्न कर रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड आप सोमनाथ भारती और सतीश सिंह को दिखाइए। एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा भी बिहार से हैं। एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछता हूं, ओपन क्वेश्चन। सोमनाथ भारती जी 1 सेकंड। सोमनाथ भारती 1 मिनट 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। सोमनाथ जी 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। आपने पलायन किस ईयर में किया था? एक बार ईयर जरा बताएंगे तो हेल्प होगी थोड़ी। मैं जिस भी ईयर में किया था मैं यही कह रहा हूं। नहीं, ये बता दीजिए ना, आप पलायन करके किस साल में आए थे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कौन सा साल था जिसमें पलायन किया था। मैं सुब्राष्ट्रा से भी पूछूंगा, मैं सतीश जी से भी पूछूंगा। मैं 1986 में आया था, उस समय शायद वहां कांग्रेस राज हुआ। 1986 में आप आए थे, कांग्रेस 1986 में आया था। मैं एक लाइन कह दूं, लालू का जंगल राज था, मैं कहता हूं। क्या नीतीश का बंजर राज था? इन्होंने सतीश के सिंह ने 1986 में बिहार छोड़ा था। आपने सोमनाथ भारती बिहार कब छोड़ा? पलायन कब किया आपने? ईयर प्लीज। मैंने बिहार से आया होऊंगा मैं 1988 में। 1988 कांग्रेस की ही सरकार थी उधर। ओके, प्रियंका भारती पलायन की आप बात करें तब से पलायन होता है। 1 सेकंड, सुब्राष्ट्रा पहली बार डिबेट में आ रही है। वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट। ओके सुब्राष्ट्रा, तो एक सेकंड, वेल नोन राइटर एंड कॉलमिस्ट सुब्राष्ट्रा, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आपने बिहार कब छोड़ा था? मैंने शिल्पी गौतम कांड के बाद बिहार छोड़ा था। शिल्पी गौतम कांड था क्योंकि उस समय कास्ट विशेष के प्रति विशेष प्रेम था लालू प्रसाद यादव जी को, और साधु यादव जी का तो प्रेम इतना विशेष था कि पटना से लेकर पूरे बिहार में आतंक था। तो उस परिस्थिति में बिहार छोड़ा गया, और मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ थीं जिन्होंने बिहार छोड़ा, और वापस बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो वापस नहीं गए। हालांकि आमिर जी, मैं पूरी डिबेट को सुन रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे रिस्पॉन्ड किस बात पे करना है और किसको करना है, क्योंकि सब यहाँ अपनी अपनी पर्सनल राजनीति साधने के लिए बैठे हैं। एक व्यक्ति ऐसे, एक प्रवक्ता चैनल में ऐसे हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनको करनी तो कांग्रेस की राजनीति है बट गलती से पत्रकारिता में है। तीसरे व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनकी अपनी पार्टी हाशिए पर है, अभी चुनाव ताजा हारे हैं, वही चुनाव हारे हैं जो उसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया हुआ चुनाव हारे हैं, जिस इलेक्शन कमीशन द्वारा कराए गए चुनाव में कभी जीते थे। तो मैं किसको रिस्पॉन्ड करूं, किस बात पे क्या रिस्पॉन्ड करूं? बात यहाँ पर ये भी आती है, पता नहीं पीछे से कौन बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी के टर्न में नहीं बोली। अरे बिहार यहाँ पर बात डेटा की जाती है, तो रिस्पॉन्ड करिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सतीश जी सुनिएगा तब तो। अच्छा, आप तो आप बोली नहीं, पहली बार बोल रही है। सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं। आपसे लगातार सतीश जी सोमनाथ जी आप कुछ कह रहे थे। माननीय अमित जी, सोमनाथ जी, मैं बहन को, मेरी जो बहन बोल रही हैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो एसआईआर भाजपा ने खुल के आधिकारिक रूप में करने का बिहार में प्रयत्न किया, वो चुपके से पहले दिल्ली में कर लिया था। आप सोचे, माननीय केजरीवाल साहब के विधानसभा में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा तो वोटर की संख्या थी 1,42,000। अरे जब आपकी 67 आई तब इलेक्शन कमीशन अच्छा था, जब आपकी पंजाब में 90 आई, फिर आपकी दिल्ली में दोबारा 63 आई, तब इलेक्शन कमीशन अच्छा था। एक बार आप हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। सुब्राष्ट्रा आप बोलिए, प्रियंका भारती। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, सतीश जी एक सेकंड। सोमनाथ जी बिल्कुल आपकी बात है। ओके सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, 20 सेकेंड। जी सोमनाथ भारती जी, मैं भी उसी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन जिन प्रदेशों में नॉन भाजपा सरकारें हैं, पहले नैतिकता यही कहती है कि वो सब रिजाइन करें, जितने सांसद हैं वो सब रिजाइन करें, जो नॉन बीजेपी सांसद हैं, तब तो मॉरल अथॉरिटी होगी। कुछ तो नैतिक प्रश्नों पे लड़िए। आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप लोग तो ऐसे थे जिन्होंने राजनीति का ग्रामर पलट देने की बात की थी। पलटिए ना, हम सब आपके साथ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, जिस दिन आपके सारे सांसद
सिर्फ आपके नहीं, नॉन बीजेपी सारे सांसद रिजाइन करेंगे। उस दिन भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल करके प्रियंका भारती कुछ कहना चाह रही हैं तो आप लोगों के साथ समस्या क्या है? और दूसरी चीज की मैं बिहार के मुद्दे पर वापस लौटना चाहती हूँ। ये कवायद होती है आम आदमी पार्टी की, किसी न किसी तरीके से प्रादेशिक समस्याएं पीछे हट जाए, सीधे लेकिन घुसपैठिया मुद्दा है या ना? ओके, मैं आपसे पूछता हूं, घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं है? मैं पूछती हूं आमिश जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए नए बने, इनको नई आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ, इनको नहीं मालूम कि बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी। प्रियंका भारती, ये उनकी पार्टी समझे, उनका बौद्धिक उनका बौद्धिक जो भी प्रकोष्ठ है वो जाने, पर प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा कर देश का जो इतिहास रहा है उससे प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार है, किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया, आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्रास्टा, 1 सेकंड, मैं इस इश्यू को ले रहा हूं। प्रियंका भारती जी, इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर, अब आते हैं मुद्दे पर अमीश जी कि देखिए, मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मुद्दे पर आते हैं। By show me to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग। आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आरजेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हूँ, परिवार का इतिहास जानती हूँ, इसलिए चुप रहिए। पता लगा रही हैं क्या? अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगा रही है? गरीबों का इतिहास, सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती, आप भी वेरीफाई करिए ना। प्रियंका, सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं, आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गाली बात प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रास्टा, माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती, देखिए ये कैजुअल टॉक नहीं है, आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका, एक सेकंड सुब्रास्टा, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती, आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर, कॉलमिस्ट सुब्रास्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकते हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से, लेकिन आपको अपने पॉइंट किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने ही। क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था? वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये देखिए, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। एज अ वुमेन आपको तो उस बात का सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी, ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी, एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी, आप ये चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं शुड सपोर्ट अब्यूज? सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर, ये देखिए,
हम इस पे बात करते हैं कि चलिए ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगे विषयांतर हो, इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। सुब्रास्टा, दैट इज वो जो हुआ, वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड। सुब्रास्टा दूसरी तरफ नहीं मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रियंका जी। अब हम पर आते हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू। इनका मैं हो गया, तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं है। मगही मेरी फेंक दिया भाजपा, और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप बाहर जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको चाटना पड़ा। ये फेंक दिया, कैसे लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए, डिबेट बिहार पर लाते हैं। देखिए प्रियंका भारती, ये बीजेपी से, देखिए वो कभी बीजेपी में नहीं थी, वो कभी प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली, आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। देखिए अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है, आप सुब्रास्टा को पसंद नहीं करती, तो अलग विषय है। मेरा पॉइंट ये है कि हम विषय पर हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को हाथ जोड़ के, मेरा कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है। इट इज द बिगेस्ट शो ऑफ इंडियन टेलीविजन। भारत की पॉलिटिकल स्फीयर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। एक बड़ा मौका है आपके पास अपनी बात को रखने का। मेरा निवेदन है विषय पर है, क्या घुसपैठिया विषय है, ये मेरा पॉइंट है। और क्या जो जंगल राज की बात हुई, सुब्रास्टा मैं आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आ रहा हूं। प्रियंका भारती 30 सेकंड्स आपके, देन सुब्रास्टा 30 सेकंड्स आपके। प्रियंका भारती, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे? पर हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिकॉज आई वांट टू बी इन द शो बिहार अप्रोच के लिए। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपको पता है अमीश जी? मात्र जो 9वीं 10वीं किए हुए लोग हैं, जंगल राज, उसमें भी 9वीं कितने हैं 10वीं कितने भी पता नहीं है। ये बिहार की स्थिति कितने सालों में बनी है? अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है, ये हमारे कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है। यही जंगल राज है जिसका बात आप कर रहे हैं, यही जंगल राज। पीएचडी मात्र 95,398 लोग किए हैं अमीर जी। ठीक है, मैं जंगल राज की बात कर रहा था। ओके सुब्रास्टा आपकी बारी है। सुब्रास्टा आपकी बारी है। ओके 30 सेकंड्स एंड ऑडियो डाउन पीसीआर, ऑडियो डाउन। सुब्रास्टा, जंगल राज की बात होती है, मुझे बताइए आप जी। आमिर जी, पहली चीज मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि ये जो पार्टी के नए प्रवक्ता है, पहले इनसे पूछ लिया कीजिए किससे डरते हैं, किससे डिबेट करना है नहीं करना है, उसके बाद आप मुझे बुलाए कीजिए। नहीं, ये कोई डिसाइड नहीं करता, आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, दूसरी चीज हमारे लिए सब सम्मानित। दूसरी चीज आमिर जी, शिक्षा पर बात वो कर रहे हैं जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया और आज तक चरवाहा विद्यालय का पास आउट एक व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सका। वो व्यक्ति हमसे पूछना चाहते हैं कि शिक्षा पर क्या हुआ बिहार में। अरे शिक्षा में बिहार की स्थिति तो ये थी कि मेरे पिताजी ने पटना यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी किया था, इसी साधु यादव के गैंग ने लाखों लाख रुपए मांगे थे, ये कहते हुए पांडे जी पैसा न देबू तो कैसे तोर अपॉइंटमेंट हुई। यही भाषा थी, ऑन रिकॉर्ड आज बोल रही हूं, सदियों दशकों का दंश है ये। तीसरी बात मैं बता दूं, शिक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी यादव बात करेंगे, तेज प्रताप बात करेंगे। स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह से पूर्ण की नहीं है इन्होंने। देखिए, मैं राबड़ी जी पर कभी सवाल नहीं उठाती, क्योंकि राबड़ी जी जिस जाति से आती थी, जिस माहौल में पली बढ़ी, वहां से जो उनकी यात्रा थी वो एकदम इंस्पिरेशनल यात्रा है। लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, 4 लाइन ये लोग बोल नहीं सकते बिना ट्यूटर किए हुए। ये लोग बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करनी है। ओके। अगड़े पिछड़े की राजनीति ने सबसे ज्यादा बंटाधार बिहार का किया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने केवल रिप्रेजेंटेशन की बात की। प्रियंका भारती इन्होंने केवल रिप्रेजेंटेशन तक सीमित कर दिया, क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर बात ही। और आज प्रियंका भारती रिस्पॉन्स। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे बिहार के दौरे पर। बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट। 18 सितंबर को अमित शाह का बिहार दौरा, बड़ी खबर। मैं सीधा रुक करता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, सतीश के सिंह हैं, प्रियंका भारती हैं, सुब्रास्टा हैं, सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 30 सेकंड आपके। माननीय अमीश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बगल में नेपाल है
और अगर मुद्दों की राजनीति नहीं की गई तो युवा परेशान है, युवा उत्तेजित है और नेपाल की आग पहुंच सकती है वहां भी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं नेताओं से और आपसे भी, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े पत्रकार हैं, आपकी बात देश सुनता है। इसलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया युवाओं को टेस्ट मत करो, कृपया करके उनके मुद्दे पर आ जाओ, रोजगार पर आ जाओ, शिक्षा पे आ जाओ, यूनिवर्सिटीज खोलो, स्कूल खोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। ये घुसपैठिए वाला मुद्दा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड, 20 सेकंड सिद्धार्थ यादव। देखिए कमाल है अमीश जी, देखिए कमाल है अमीश जी, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट है। कोई क्रिकेट मैच की चर्चा करना चाह रहा है, कोई कह रहा है कि देश भारत जो है नेपाल ना बना दिया जाए, कोई गोल पोस्ट शिफ्ट करेगा, कोई उल्टी बात करेगा, मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। इस देश के अंदर घुसपैठियों को किसी प्रकार की सहूलियत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी चाहिए। और रही बात बिहार के आंकड़ों की, तो बिहार का बजट बढ़ा करके अगर 13 गुना किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया। जब लालू जी बैठा करते थे संसद में यूपीए की सरकार में तो 2.8 लाख करोड़ आपने 10 साल में दिए। जब एनडीए आई तो 9.2 लाख करोड़ बिहार को देने का काम किया। आज बिहार की औसतन जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो पहले 8,000 रुपए आपके काल में हुआ करती थी, आज 66,000 करोड़, आज 66,000 रुपए हो चुकी है। ये बदला हुआ। और आप क्या देते थे? पशुपालन का चौरा, आप क्या देते थे? कोबाल्ट का घोटाला, वन का घोटाला, शिक्षा का घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश घोटाला। अरे आप शराब घोटाले वाले रुक जाइए, अभी दूसरों का घोटाला गिना रहा हूं। ये शराब घोटाले वाले क्यों? ओके यू मेड योर पॉइंट। एक सेकंड ऑडियोज डाउन। ओके देखिए मेरे पास समय की कमी है। ओके प्रियंका भारती सुब्राष्ट्रा की बात का आप जवाब देना चाह रही थी, बोलिए प्रियंका भारती, 30 सेकंड शार्प, ऑडियो डाउन करिएगा उसके बाद। ना मैं उनके किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। मैं बिहार पे आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारे लिए बिहार जरूरी है। अगर हम इन चक्करों में पड़ जाएंगे तो मेरा बिहार ऑलरेडी लोगों ने बर्बाद कर दिया है और पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। कह रहे थे 13 गुना बजट बढ़ा दिए, बताइए तो कितना यूनिवर्सिटी खोले आप लोग बिहार में? लालू जी का शासनकाल था, हम 7 यूनिवर्सिटी दिए बिहार में, आप कितना दिए हैं आंकड़ा बताइए। और इतना बजट बढ़ा के क्या किया? पैसा खा गए। 70,000 करोड़ का सीएजी घोटाला निकाला जी आप लोगों का, क्या निकाले? इतने खर्च हो गए, कहां चले गए पैसे? होते हैं जो राइटर्स होते हैं उनकी बात का जवाब नहीं देते, वो बेकार की बात होती है आपकी राय में। लेखक बेकार है आपकी राय में, ये बेकार के लोग हैं। सतीश जी भी पत्रकार हैं, इनकी बात का जवाब तो दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आप कहते हैं कि आप संविधान की बात मानते हैं। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार होता है सवाल का जवाब देने का। आपको लगता है प्रवक्ता की कैटेगरी होगी, नेता की कैटेगरी होगी तो सामान्य लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए? ये बात तो सही नहीं है। फिर तो आप बोलेंगे कि अमीश देवगन आपकी बात का आपको जवाब देंगे। नहीं करने जाती, मुझे घबराहट होती है कहीं मुझे भी गाली ना दे दें। हमको भी घबराहट होता है कहीं गाली ना दे दें। अभी तो फिर आप गाली पे आ गए। ओके सुब्राष्ट्रा जी, प्रियंका यू मेड योर पॉइंट। कोई गाली नहीं दे रहा मैडम यहाँ जो जाने जाते हैं इसके लिए कब दे दे, ये डर अच्छा है लेखकों से, कौन सा ठिकाना है, कब दे दे, पत्रकारों से, कवियों से, गालीबाजों से, देश के नेताओं को बिल्कुल कपाकर ही रहना चाहिए। लेखक गालीबाज नहीं होते, गालीबाज नहीं होते, पत्रकार गालीबाज नहीं होते। और करा रही हैं इतना। आमिर जी इनका भी तो फीडर डाउन कीजिए। बोलिए 10 सेकंड। इतनी भी नहीं है क्या कि एक नेता के ऊपर कुछ बोल सकूं? लोकतंत्र में एक लेखक की हैसियत क्या होती है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लेगेसी पर आगे बढ़ने वाले लोगों को बताने की शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है।